शरणं पव्वजामि अर्हन्ति शरणं पव्वजामि सिद्धे शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वजामि जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारदी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। कल पारसोला का ऐतिहासिक दिन था कि नहीं? ऐतिहासिक दिन इसलिए था कि कल आपके अपने गुरुदेव का तीसरे चातुर्मास के लिए पारसोला में प्रवेश हो गया। अब तीसरा क्या चीज होता है और प्रवेश क्या चीज है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। फर्स्ट क्लास पास हो जाए तो लड्डू बढ़ते हैं, मिठाई बढ़ती है। सेकंड क्लास पास हो जाए तो बच्चे को डांट पड़ती है, पिटाई पड़ती है। और थर्ड क्लास पास हो जाए तो उसको घर से बाहर भेज देते है ना। तो कल वाला जो था तीसरी बार प्रवेश हो गया। तो अभी जो मैंने बताया उस अर्थ में तीसरी बार नहीं है। तीसरी बार का अर्थ है कि पहली बार जब आए तो मनोहर जी पैंट शर्ट में थे, दूसरी बार आए तो दुपट्टा था, और तीसरी बार आए तो दुपट्टा निकल गया है। ये तीसरी बार का अर्थ है कि गुरुदेव के चरण अब हृदय में पड़ने लगे, उनका आचरण मस्तिष्क में घूमने लगा है। इसलिए राग द्वेष मोह माया ये छूटने लगी है, जाने लगी है। अब चेहरे पर प्रकाश नजर आने लगा है। अभी जब कल आए थे तो चेहरा उदास था, चेहरे पे कालीमा लगी हुई थी, बहुत सारा डिटर्जेंट लगाया, सर्फ एक्सल लगाया, साबुन लगाया, लेकिन साफ नहीं हुआ था। लेकिन कल जब चेहरे देखे तो सबके एकदम साफ साफ नजर आ रहे थे। हैं? अभी कल आपने आचार्य वर्धमान सागर जी की भक्ति का डिटर्जेंट लगा लिया, इसलिए सब चेहरे साफ हो गए। अब कालीमा आने की गुंजाइश नहीं है। अब दीप तो जलेगा लेकिन दीप में धुआं नहीं होगा, है ना। जैसे कि रत्नत्रय रूपी दीप जलता है तो ये दीप अधिक से अधिक कुछ कम एक कोटि वर्ष तक जलता रहता है। कुछ कम 1 कोटि वर्ष तक वो दीप जलता रहता है, तो भी इतनी सी भी सरसों के दाने के बराबर भी कालिख नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो दीप रत्नत्रय का दीप है। रत्नत्रय के दीप में कालीमा नहीं होती है। और आपको क्या करना है? तीसरी बार हुआ है ना, तो
तो तीसरी बार का अर्थ यही है कि दर्शन पहले आपसे पा लिया, जब पिछली बार चातुर्मास किया तो ज्ञान भी ले लिया, और इस बार जब आए हो तो हम चारित्र भी ग्रहण कर लेंगे। क्यों ऋषभ जी, सही कह रहा हूं ना? मांगीलाल जी हाँ कर रहे हैं पीछे से। तो तीसरी बार का अर्थ ही ये होता है कि हे भगवान, पहली बार प्रदक्षिणा लगाई है आपके इन चरण कमलों की, तो मेरा जन्म मिट जाए, मेरे जन्म के दुख मिट जाए। दूसरी बार परिक्रमा लगाइए तो भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, मेरा बुढ़ापा मिट जाए, मेरे को बुढ़ापा आवे ही नहीं। और तीसरी बार जब परिक्रमा लगाते हैं तो भगवान जी को निवेदन करते हैं कि हे भगवान, मेरे मरण का जो दुख है वो मरण के दुख नाश हो जाए। इसका मतलब ही है कि तीसरी बार आचार्य वर्धमान सागर जी आए हैं तो हम रत्नत्रय के धारी बन जाएं, हमको चारित्र की प्राप्ति हो जाए, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए और जन्म जरा और मरण के दुख मिट जाए। अभी ये गुड़िया ने भजन बोला था, रखियो मेरी लाज, में भूल गया था आगे की लाइन, इतना ही लिख पाया मैं। और फिर इसने बोला, तेरी सूरत पर वारी वारी जाऊं, है ना? ये बोला ना बेटा? हाँ, तेरी सूरत पर वारी वारी जाऊं। ये जो चौकटा है ना, ये वाला, इस पर कोई वारी वारी नहीं जाता है। हमको आपने ऊपर बिठाया है, आसन दिया है, हाथ जोड़ते हो, चरण पक्षाल करते हो, इस पे नहीं करते हो। किस पे करते हो? ये जो रत्नत्रय धारण किया है इस पे करते हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 2005 में इसके बिना आया था, इसके बिना आया था 2005 में, तो एक ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। एक ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। तब मैं विचार में पड़ गया था कि मैं संयम के मार्ग पे अग्रसर हो रहा हूं, पर देखो जब तक संयम नहीं है तब तक ये असंयमी मेरी तरफ नहीं देखते हैं। और जैसे ही मैंने संयम धारण किया तो आपने 2-2 आंखों से नहीं, 1008 आंख बना करके उस वीतरागता के दर्शन कर लिए। 1008 आंख बना करके। क्यों? क्योंकि ये जिसने ये संयम धारण किया है इसकी आंख अब स्थिर हो गई है। इसकी आंख स्थिर हो गई है, अब इसकी आंख चलायमान नहीं है। चलायमान का अर्थ क्या है? कि इसकी आंख में जो विकार था वो समन हो गया है, शांत हो गया है। इसलिए 1008 आंख बना करके और आप उस मुद्रा को निहारते हैं। इसलिए ये बेटी बोल रही थी कि तेरी सूरत या पर वारी वारी जाऊं, कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आपकी ये जो वीतराग मुद्रा है इस पे मैं अपना सब कुछ बलिदान करती हूं। क्यों? कि मुझे भी ये वीतराग मुद्रा प्राप्त हो जाए। महत्व तो इस मुद्रा का है ना? इस मुद्रा का हैं? बोलो। रात दिन इसी के पीछे है और फिर भी बोलते कोई सार नहीं। तो इस मुद्रा का कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है? महत्व तो वीतराग मुद्रा का है। जिसने एक बार वीतराग मुद्रा धारण कर ली, भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक अनंत सिद्ध हो चुके, उन सब ने अपने उपदेश में कहा कि मुद्रा है तो वीतराग मुद्रा है, जिसको स्वर्ण मुद्रा बोलते हैं। जिसने एक बार इस मुद्रा को धारण कर लिया वो 3-4 भव में नियम से या 7-8 भव में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस बेटी ने इस लाइन को 4 बार बोला कि तेरी सूरत या पर वारी वारी जाऊं। 3 बार तो इसलिए बोला कि मेरा जन्म जरण मरण नाश को प्राप्त हो जाए, और चौथी बार इसलिए बोला कि मैं उस स्वरूप को प्राप्त होकर मुक्ति के धाम में चली जाऊं। यही था ना भाव? नहीं तो बोले महाराज गलत बोल रहे हैं हम। तो 3 बार परिक्रमा लगानी चाहिए। किसकी? श्री जिनेंद्र भगवान की।
श्री गुरुदेव की और जिनवाणी माता की। देखो, जिस धर्म का सिद्धांत लुप्त हो जाता है वह धर्म भी लुप्त हो जाता है ना। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? उस धर्म को जो संस्थापक रहे, उस धर्म को जो बताने वाले रहे, उन्होंने जो मार्ग दिया। मार्ग क्या है? केवली भणियम, केवली भगवान ने जो कहा वो क्या है? शास्त्र। यदि शास्त्र है तो भगवान की वाणी जीवित है, जीवित है तो ये धर्म जीवित है। और यदि शास्त्र नहीं हो तो ये धर्म मर जाएगा, जीवित नहीं रहेगा। इसलिए क्या हुआ, एक समय वो था इस भूमि पर 24,000 साधु उत्तर भारत में सर्वत्र धर्म की ध्वजा फहरा रहे थे, है ना। 24,000 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 24,000। और वागड़ी में क्या बोलते हैं? हैं? 24,000 ही बोलते हैं। 24,000, बहुत अंतर है ना। ये वागड़ी प्राकृत में से है। 24 वी यानी 20 और 24 यानी 4, इसलिए 24 हो जाता है। तो 24,000 दिगंबर साधु इस वीतराग मुद्रा को धारण करके इस उत्तर भारत की ध्वजा, धर्म ध्वजा पर, इस धरती पर धर्म की ध्वजा निरंतर फहरा रहे थे। सुनना मेरी बात को जरा गौर से, है ना। आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि हम कितने गौरवशाली हैं। एक दिन आचार्य भद्रबाहु महाराज जब इस धरती पर घूम रहे थे तो उनको एक बच्चे की किलकारी की आवाज सुनाई पड़ी। एक 6 माह का बच्चा एक मां के पलने में झूल रहा है और वो लल्ला पलने में झूलता झूलता हुआ किलकारी दे रहा है। आचार्य भद्रबाहु महाराज बड़े विशिष्ट ज्ञान के धारी थे, अंग ज्ञान के धारी थे। उन्होंने उस बच्चे की किलकारी को देख करके जान लिया कि ये कोई विशेष सूचना दे रहा है, और उस बच्चे के पास गए। जैसे ही उस बच्चे के पास गए तो बच्चा बोलता है। 6 महीने का बच्चा बोलता है क्या? नहीं बोलता ना। लेकिन जब ऐसे परम गुरु उपस्थित होते हैं तो बच्चा भी बोलता है। वो बच्चा बोलता है 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है, 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। इतना सुना और आचार्य भद्रबाहु महाराज सचेत हो गए। हालांकि वो निमित्तों को देख करके इस वस्तु का, इस प्रकृति का उनको ज्ञान हो जाता था, लेकिन वो तब हो जाए जब उस और उपयोग लगाया जाए। अभी ये बालक एक सूचना देने के लिए आचार्य महाराज के सामने बोलने लग गया कि 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। जब वह बोलने लग गया तो आचार्य महाराज ने ध्यान लगाया, अपने विवेक को, अपनी उपयोग को उस ओर अग्रसर किया, और उपयोग जब उस ओर लगा तो उनको यथार्थता का ज्ञान हो गया। उनको ज्ञान हुआ कि यह अकाल ऐसा अकाल पड़ने वाला है जिसमें पीने को पानी नहीं होगा, खाने को अन्न नहीं होगा, धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, और धर्मात्माओं पर जो अधर्मी लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, वो अत्याचार करेंगे। इसलिए उन आचार्य देवों ने, जो उनको 24,000 शिष्य थे, आज्ञा दी कि हम सबको यहाँ से विहार करके दक्षिण भारत की ओर चलना है। किधर जाना है? दक्षिण भारत की ओर जाना है।
और 12,000 साधु तत्काल आचार्य महाराज की आज्ञा को सुनकर के महाराज जी के पास पहुंच गए और 12,000 साधु आप लोगों की मुट्ठी में फंस गए। आप लोगों ने इतनी मीठी मीठी बातें महाराज जी से करी, क्योंकि बड़े बड़े सेठ थे, बड़े बड़े साहूकार थे, ऐसे ऐसे जैन धर्म को मानने वाले सेठ लोग थे कि 12 साल क्या 50 वर्ष तक भी अकाल पड़ जाए तो पानी और अनाज की कमी नहीं होगी। इतना पानी और इतना अनाज उनके कोठार में सुरक्षित था। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों सेठ लोग थे जिनकी गिनती करना भी मुश्किल था। जैसे कि आपके इस गांव में सेठ अलग होता है, दूसरे गांव का सेठ अलग होता है, और आप लोगों को मालूम है सेठ का मतलब क्या है। आज का सेठ छोड़ दें और यदि 100 साल के पहले जाएंगे तो आप खुद कहते हैं, मैंने पूछा कई लोगों से, बोले सेठ का मतलब ये होता है कि जो धर्म से भी सेठ हैं और वित्त से भी सेठ है, जो चारित्र से भी सेठ है और प्रज्ञा से भी सेठ है, वो सेठ कहलाता है। जो आचरण से भ्रष्ट हो गया वो सेठ नहीं, जो आचरण से परिपक्व है वो सेठ है। ऐसे सेठ यहां गांव गांव में निवास करते थे और जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना करने के कारण उनके घर में लक्ष्मी का वास रहता था। आपको मालूम होगा कि भरत चक्रवर्ती को स्वप्न आया ना? नहीं मालूम? हाँ जी, आया। उस स्वप्न में था कि जो वीतराग भगवान की पूजा करेगा, आराधना करेगा, लक्ष्मी का निवास इस पंचम काल में उसी के घर में रहेगा। उसका फल ये दिया है शास्त्रों में। सही बोल रहा हूं ना? तो वीतराग भगवान की जो पूजा करेगा उसके घर में पंचम काल में लक्ष्मी का वास रहेगा। 1000 साल पहले तक इस धर्म को मानने वाले लोगों की स्थिति ऐसी ही थी कि वो वीतराग मुद्रा का पूजन पाठ, अभिषेक, उसकी आराधना और उसके मार्ग का अनुसरण करते थे। वो जैसे कहते थे वैसे ही अपने जीवन को बिताते थे, अपने जीवन को परिपक्व भगवान की आज्ञा के अनुसार करते थे। सप्त व्यसन के त्यागी थे, व्यसन नहीं करते थे, सदाचार पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए चारों तरफ यदि कोई जैन व्यक्ति खड़ा है तो उसने जो बोल दिया उस पर राजा मोहर लगा देता था कि ये सत्यवादी है। क्यों? क्योंकि ये वीतराग मुद्रा को पूजता है, इसलिए कभी असत्य नहीं बोलता, ये चोरी नहीं करता है, ये झूठ नहीं बोलता है, ये पाखंड नहीं करता है। इतनी प्रसिद्धि उन लोगों की थी। तो इस प्रकार के सेठ कई सारे इन गांव-गांव, नगर-नगर बिखरे पड़े थे, जिन पर जो धर्म को पालन करते थे और धर्म को पालन करने के साथ में उनके पास लक्ष्मी का निवास होता था। कौन सी लक्ष्मी? ये वाली लक्ष्मी नहीं, ये वाली लक्ष्मी। ये अभी बोला ना कि ये वाली लक्ष्मी है तो ये ठीक रहता है, ये ठीक रहता है तो माला फिरती है, पाठ होता है, भजन होता है, पूजन होता है, मस्तिष्क निर्विकल्प रहता है, शांति रहती है, सुख रहता है, समृद्धि रहती है, विज्ञान आता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार के सुखद निमित्त मिलते हैं। कारण क्या दिया कि एक वीतराग की पूजा करना। अब वो पूजा करने वाला कोई भी हो सकता है, चांडाल भी हो सकता है। याद है ना, उस चांडाल ने एक मुनिराज से नियम ले लिया है कि चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव की हिंसा करने वाला नहीं हो। पक्का प्रतिज्ञा कर ली है और उस दिन राजा ने आदेश करवाया कि नहीं, इसको फांसी लगानी पड़ेगी।
तो चांडाल बोलता है कि नहीं, मैंने इस वीतराग मुद्रा से नियम लिया है। ये वीतराग मुद्रा प्रमाणिक मुद्रा है, ये स्वर्ण मुद्रा है जो एक बार लगा दी जाए तो मिटती नहीं है। मैंने इस मुद्रा से नियम लिया है, इसलिए इस नियम को भंग नहीं कर सकता। फेंक दो इसको, उठा करके मगरमच्छ के तालाब में फेंक दो। राजा ने आदेश दे दिया और उस चांडाल को उठा करके मगरमच्छ के तालाब में फेंक दिया गया। कई दिनों से भूखे मगरमच्छ थे, जैसे ही गिरा तो मगरमच्छ खा गए होंगे, है ना। अरे यदि किसी के पास कोई राजपत्र अधिकारी हो और उसके ऊपर राज की मोहर लगी हो और वो कहीं भी चला जाए तो उसको, उस मोहर को देख करके लोग उसका सम्मान करते हैं। यहां तो 3 लोग के नाथ की मोहर लगी है, वीतराग मुद्रा की मोहर लगी हुई है, उसका बाल बांका कैसे हो सकता है। देवता आ गए और उसके नीचे सोने का सिंहासन रख दिया और उसको जल से ऊपर उठा दिया। जो मगरमच्छ खाने के लिए दौड़ रहे हैं उनकी भूख शांत हो गई और वो चारों तरफ घेरा दे करके उसकी सुरक्षा में लगे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं। ये किसका फल है? ये वीतराग मुद्रा को अपने हृदय में धारण किया किसने? एक चांडाल व्यक्ति ने, जिसको ज्ञान नहीं है तुम्हारे जिन धर्म का। उसको इतना मालूम है कि ये मुद्रा प्रमाणिक है, मैंने इससे जो नियम लिया है इससे मेरा कभी अहित नहीं हो सकता। इतना उसको विश्वास है। इस विश्वास के कारण देवता आकर के उसकी रक्षा कर लेते हैं। अपने अंदर झांक के देखना, थोड़ा सा आंख बंद करके भीतर देखो कि इतना विश्वास क्या हमारे भीतर है। आपने को सैकड़ों कष्ट आए और सैकड़ों बार आपने भगवान का नाम लिया, क्या ईमानदारी से लिया? एक व्यक्ति आया गुरुदेव के पास कि महाराज ये मेरा पुत्र है, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता। तो महाराज जी ने कहा नमोरियंताणम की जाप कर न जा। नमोरियंताणम की जाप करना दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। एक ग्वाले को एक मुनिराज ने यही कहा था कि नमोरियंताणम का जाप करना। उस मंत्र की जाप करने से अगले भाव में सेठ सुदर्शन बन गया और उसी भाव से मोक्ष चला गया। कितना बड़ा मंत्र है। दुनिया के सारे दुख मिट गए, सारे कष्ट मिट गए, सारी विपदाएं मिट गई, सारी आपदाएं मिट गई। सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव उत्पन्न हो गया और वो जीव जो कुछ नहीं था वो सर्वोच्च शिखर पर बैठ गया जाकर के। किसके बल पर? इस नमोकार मंत्र की श्रद्धा के बल पर। और उस बालक का मां बोलती है महाराज जी कोई दूसरा मंत्र दो। कहां से लाएं दूसरा मंत्र? जिस मंत्र ने 84 लाख मंत्र उत्पन्न कर दिए, अब उस मंत्र से बड़ा मंत्र कहां से लेके आए? अरे ये वो मंत्र हैं जो प्रकृति से हैं, किसी ने बयान बनाया नहीं, किसी ने लिखा नहीं, ये तो अनादि निधन है। यह मंत्र जैसा प्रकृति से है वैसा ही प्रकृति में ला देता है। हम लोग सब विकृति में हैं। विकृति में क्यों हैं? क्योंकि हमारे पीछे कर्म पड़े हुए हैं और हम कर्म जैसे नचा रहे हैं वैसे नाच रहे हैं, इसीलिए 84 के चक्कर काट रहे हैं। और ये मंत्र ये सब चक्कर मिटा करके एक सुख की अनुभूति, ऐसे सुख की अनुभूति करा देता है जिसके बाद दुख नहीं होता। इसलिए श्रद्धा करना तो इस वीतराग मुद्रा की श्रद्धा करना। कभी गुरुदेव ने आपको बोला कि तुम मेरे नाम की जय बोलना? सुना कभी गुरुदेव के मुख से?
कभी गुरुदेव ने बोला कि तुम मेरे नाम से फला मंडल का निर्माण करना, किसी संस्था का निर्माण करना, नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको अपने गुरु से, अपनी परंपरा से ये शिक्षा मिली कि वीतराग मुद्रा पूजनीय है, वर्धमान सागर पूजनीय नहीं है। वर्धमान सागर तब पूजनीय है जब वो वीतराग मुद्रा को धारण कर लेता है। इसलिए उन्होंने वही उपदेश दिया जो उपदेश भगवान आदिनाथ ने दिया। अब मुझे बताओ कि इन तमाम लोगों में से सुखी कौन कौन नहीं होना चाहता? कौन ऐसा इस सभा में है जो सुखी नहीं होना चाहता, जिसको धन नहीं चाहिए? ऐसा कौन व्यक्ति? जरा हाथ खड़े करो। कोई महिला, कोई गुड़िया, कोई भैया, कोई भाई, कोई दादाजी, कोई काका जी हैं? कोई तो माई का लाल होगा ऐसा? कोई नहीं है। सबको सुख चाहिए, चाहिए ना? सुख चाहिए ना? पूज्यपाद आचार्य महाराज चंद्रप्रभु भगवान के सामने खड़े होके कह रहे हैं कि हे भगवान, ये संसार के प्राणी दुखी हैं, इसलिए आपके चरणों में आकर के आपकी पूजा करते हैं, आपकी प्रक्षाल करते हैं, आपके विनय करते हैं, आपका उपदेश सुनते हैं, उपदेश को धारण करते हैं और आत्म कल्याण करके सुखी हो जाते हैं। आप भी इस धर्म सभा में आए इसीलिए हैं कि हमको कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिस मंत्र से हम सुखी हो जाएं, कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए जिससे हम ऐसे सुख को प्राप्त कर लें जिसके बाद कोई दुख नहीं होता हो। इसीलिए तो तीसरी बार लेकर आए। और कैसे लाए बताऊं? पूरे देश की परिक्रमा लगा करके लेके आए। लाए कि नहीं लाए? हैं? पूछो जरा इनसे। पूरे देश की परिक्रमा लगा के आए। पांडिचेरी गए तो वहां भी आए, तमिलनाडु गए तो वहां भी आए, कर्नाटक गए तो वहां भी आए हैं, शिखर जी गए तो वहां भी आए, दिल्ली गए तो वहां भी आए। जिधर जिधर गए उधर उधर घूम घूम करके और वापस यहीं ले आए। धरती गोल है ना, यहीं से शुरू हुई थी कहानी। 1990 में परिक्रमा यहीं से शुरू हुई थी और आपने वापस वहीं। कितना परिश्रम किया? किस चीज के लिए था ये परिश्रम? ये परिश्रम इसलिए था कि हमारे दुख मिट जाएं, हम सुख को प्राप्त हो जाएं, ये इसलिए परिश्रम था। दौलत राम जी से पूछा गया कि ये जीव परिश्रम तो करता है लेकिन परिश्रम का फल नहीं मिलता है। ये पूजा तो करता है लेकिन पूजा का फल नहीं मिलता है। ये आराधना तो करता है लेकिन आराधना का फल नहीं मिलता है। देखो, उदासी से सुनोगे तो उदासी भीतर जाएगी, और थोड़े मुस्कुराहट से सुनोगे तो ये बात समझ में आएगी, है ना। पूज्यपाद महाराज ने, ये वट्टकेर महाराज ने मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि नमोकार मंत्र की जाप करना तो पहले स्माइल करना, उसके बाद जाप करना। मैं बहुत दिन सोच में पड़ गया कि महाराज भी स्माइल के लिए बोलते हैं, क्या बात है। वो इसलिए बोला कि यदि प्रसन्नता से नमोकार मंत्र की जाप करोगे तो ये प्रसन्नता नमोकार मंत्र की भक्ति है, उस मंत्र के प्रति हमारी भक्ति है। जैसे कोई आपका अतिथि आए और चेहरा ऐसे कर लो तो अतिथि क्या सोचता है? तो ये नमोकार मंत्र कितना बड़ा अतिथि है जो हमारे जन्म जरा मरण को नाश कर देगा। तो ये जब आए उससे पहले थोड़ा खिलखिला के हंस लो, थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा सा अप टू डेट हो जाओ, और फिर उसके बाद जाप करो तो ये 7 भव के पाप एक क्षण में नाश कर देता है। विधि नहीं मालूम ना हमको विधि नहीं मालूम कि जाप कैसे करनी, इसका स्मरण कैसे करना, इसलिए वो काम नहीं होता है। तो वहाँ वट्टकेर आचार्य देव ने कहा कि पहले स्माइल करना, स्माइल करना, पहले स्माइल की और फिर आपने यदि ये जाप किया है तो आपके लिए कारगर हो गया। और स्माइल नहीं की, चेहरा उदास है, तो इसका मतलब है कि अंतरंग में कोई आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है और बाहर में उंगली घूम रही है, बाकी कुछ हुआ नहीं है। इसलिए वहां उनसे पूछा गया दौलत राम जी से, तो दौलत राम जी ने कहा, यो मिथ्यात्ववादी निसर्ग जे है
अब जे ग्रहित सुनिए सुते है। वो कह रहे हैं कि अब जो मैं कह रहा हूं वो सुनो, जो मैं अब कह रहा हूं वो सुनो। उसको सुन लोगे तो काम बन जाएगा। उसको सुनने के बाद यदि उसको छोड़ दोगे, उसका अनुसरण कर लोगे, तो फिर आपकी ये भगवान के चरणों में की गई जो भक्ति है ना, ये काम कर जाएगी। फिर ये जो चावल का दाना आपने श्री जिनेंद्र भगवान के चरण में चढ़ाया है, ये गजमुक्ता बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गजमुक्ता कैसे बने, उसकी विधि सीखनी होगी। इसलिए दौलतराम जी कह रहे हैं, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोसे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जे हैं, बाहर धन अंबर ते सने हैं। फिर धारे कुलिंग लई महत भाव, ते कुगुरु जन्म जन उपल नाव, जय राग द्वेष मल करी मलीन, मिथ्या वनिता गदादि जुत छिन्न छिन्न। क्या कह रहे हैं वो, कि जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है, कुगुरु समझते हैं ना, ये जो मुद्रा है वीतराग मुद्रा, ये वीतराग मुद्रा सुगुरु है। कैसे सुगुरु है, वीतराग मुद्रा की पहचान कैसे, क्या बोला, धारे कुलिंग लही महत भाव, जो खोटे लिंग को धारण करते हैं, लोगों से पूजा की याचना करते हैं कि मेरी पूजा करे, मेरी आराधना करे, मेरे को इस प्रकार का महत्व दें, इस प्रकार की जिनके भीतर इच्छा होती है, वे कुगुरु हैं। जो वस्त्र धारण करते हैं, जो स्त्री अपने साथ में रखते हैं, जो हथियार रखते हैं, ये गुरु नहीं है, ये कुगुरु हैं। गुरु कौन, जो भय से मुक्त हैं, जो भय से मुक्त हैं, जिनके पास राग द्वेष के साधन नहीं हैं। इन गुरुओं की अभिलाषा करना, इन गुरुओं की पूजा करना, ये तो हो गए गुरु, और बाकी हो गए वो गुरु नहीं है। फिर कुदेव, कुदेव का अर्थ समझते हैं ना, ये माता जी गर्दन हिला रही, तो बताओ तो जरा। हाँ, आपको आता है, बताइए। देखो, यहां बोलोगे तो समोषण में जाने का मौका मिलेगा। कुदेव वीतरागी देव के अलावा जो 18 दोष से रहित हैं, वो ही सुदेव हैं, बाकी सारे देव नहीं हैं। तो इन कुदेवों को नहीं पूजना। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, तो फिर कितनी पूजा करोगे, कितनी बार नमोकार मंत्र बोलोगे तो भी काम नहीं होगा। वो एक लड़की थी जो भैंस का दूध निकाल करके गांव में बेचने आती थी। एक दिन पंडित जी के मुख से उसने सुन लिया कि ये मंत्र बोलने के बाद पानी पर आदमी चला जाता है, डूबता नहीं है। तो पंडित जी से जाके पूछ लिया, पंडित जी वो मंत्र कौन सा है, मैं कल जब दूध बेचने आई थी तो आप पाइक में बोल रहे थे, प्रवचन में सुना था। तो पंडित जी ने मंत्र बता दिया कि नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सव्वसावणम। बोले क्या है ये, क्या है? बोले ये परम मंत्र है, इसका जाप करने के बाद कभी अहित नहीं होता है। पक्की बात? हाँ। तो उसने उसी दिन श्रद्धा कर लिया कि मेरा तो सब कुछ यही है, और जितने मिथ्या मंत्र थे सब त्याग कर दिए और उसको ग्रहण कर लिया। पंडित जी ने बोला कि इस मंत्र की जाप करने के बाद में पानी में डूबता नहीं है, चल के जाना पड़ता है, नदी पार रोज करनी होती है, रोज 50 पैसा नाविक को देना पड़ता है। तो ऐसी गुड़िया थी छोटी सी, नमोकार मंत्र बोला और नदी में पैर रख दिया और नदी के ऊपर चल करके नदी पार कर गई। नदी पार हो गई,
रोज नमोकार मंत्र बोलती और नदी पार करके आ जाती। अठन्नी रोज की बच रही थी, उसको इतनी श्रद्धा हो गई, एक दिन पंडित जी को जाके बोलती है, पंडित जी आपने मुझे मंत्र दिया, मेरा तो जीवन ही निहाल हो गया, जीवन निहाल हो गया। एक वो लड़की जो ग्वालन है, जिसको तुम्हारे दिन धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको मालूम है कि ये पंडित वीतराग भगवान की इस मुद्रा का, इसका पूजक है, इसको मानने वाला, इसकी आराधना करने वाला है, इसलिए असत्य नहीं बोलता है, इसलिए उससे वो मंत्र ग्रहण कर लिया और उस मंत्र पर श्रद्धा कर ली, तो वो बालिका उस नदी में डूबती नहीं है। पर आपको तो मालूम है, जो ज्ञान उसके पास नहीं है, उससे सैकड़ों गुना ज्ञान आपके पास है, उसके बाद भी आपकी मिथ्या मान्यताएं नष्ट नहीं हो रही है। वो मिथ्यात्व को मानने वाली गुड़िया, वो ग्वाले की लड़की, एक क्षण मात्र में उसने सब कुछ छोड़ दिया और आपको 50 साल, 20 साल, 10 साल, 15 साल, सब 80 साल उपदेश सुनते सुनते हो गया, लेकिन मिथ्यात्व से तौबा नहीं हो रही है। अभी ये पातड़ियां चढ़ाने का समय नहीं है। अब मिथ्या मान्यताएं छोड़ोगे तब जाकर के वो कह रहे हैं, वो भरत चक्रवर्ती को स्वप्न आ रहा, उसका फल मिल रहा है कि महावीर भगवान की पूजा करेगा, वीतराग स्वामी की पूजा करेगा तो संपत्ति दासी बन के रहेगी। वहां ये नहीं कहा कि सुदेव के साथ में कुदेव की भी पूजा करना तो ये लक्ष्मी आएगी। उन्होंने तो कहा कि जो इसकी पूजा करेगा उसके लक्ष्मी आने वाली है। चाहे वीर लक्ष्मी हो, कि चाहे मोक्ष लक्ष्मी हो, कि चाहे धन लक्ष्मी हो, तो मिलेगी कैसे? जब तक ये मिथ्यात्व का त्याग नहीं होगा, कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन करना नहीं छोड़ोगे, तब तक 84 का चक्कर मिटने वाला नहीं, तब तक सुख की संपदा मिटने वाली नहीं। वो एक अबोध बच्ची नमोकार मंत्र पर श्रद्धा करके नदी पार कर जाती हैं। किसके बल पर? मिथ्यात्व के त्याग के बल पर। कि नहीं, प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन नमो अरिहंताणम का जाप नहीं मिटेगा। इसलिए वो ग्वाले का बच्चा नदी में कूद गया, पेट में पेड़ का डंठल घुस गया, तो भी गुरुदेव ने बोला है, इस वीतराग मुद्रा ने बोला है कि ये नमो अरिहंताणम छोड़ना नहीं, ये मुख्य मंत्र है। इसलिए पेट में वो पेड़ का डंठल घुस गया, पेट फट गया, खून निकल गया, नदी लाल हो गई, तो भी उसने नमो अरिहंताणम नहीं छोड़ा। वो एक नमो अरिहंताणम का जो मंत्र था, उसकी बदौलत वो सेठ बन गया और उसी भोग से मोक्ष चला गया। हम तो संगी पंचेंद्रिय हैं, हम तो वीतराग मुद्रा के भगत हैं। हमारे ऊपर तो वो छाप रहनी चाहिए कि यदि कोई व्यंतर भी आके उपसर्ग कर जाए तो इस मुद्रा से विश्वास नहीं डगमगाए। अभी तो थोड़ा सा कष्ट हुआ और यहाँ बोर्ड लग रहा था बाहर, एक कौन से बाबा जी का नाम भूल गया, तुरंत वहाँ गाड़ी ली और वहां पहुंच जाते हैं। क्यों भाई? दुनिया का सबसे बड़ा बाबा ये पारसनाथ भगवान यहां बैठा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा बाबा। अरे उसके चरण में आना चाहिए, वहां आकर गिड़गिड़ाना चाहिए, वहां आकर रोना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये जो आपका कष्ट ये 100 साल में मिटने वाला है, ये क्षण भर में मिट जाता है। जरा याद तो करो कि जब तुमने नमोकार मंत्र बोला हो, उस क्षण तुमको शांति मिली कि नहीं मिली? कल मैं चारित्र चक्रवर्ती पढ़ रहा था, आचार्य शांति सागर जी महाराज की देशना उसमें लिखी। उन्होंने कहा कि जब कष्ट आ जाएं, दुख आ जाएं, पीड़ा हो जाएं, तो निरंतर नमोकार मंत्र का स्मरण करो, ये सारे कष्ट दुख पीड़ाएं पलायमान हो जाएगी। ये परखा हुआ मंत्र है गुरुदेव का। उन्होंने अपने जीवन में लाखों बार, करोड़ों बार इस मंत्र को इस तरह उपयोग में लिया। उसी का फल है कि ये शताब्दी महोत्सव आज भी उनकी याद हमारे कंठ में लिए बैठा है।
हमारे हृदय में उनके चरण आज भी विराजमान हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस मुद्रा को अपने हृदय में धारण किया था। इसलिए इस वीतराग मुद्रा को अपने यहां पर स्थान दें। और कुगुरु, कुदेव और कुधर्म ये कैसे हैं? पत्थर की नाव के समान हैं। अभी पाठशाला में बाढ़ आई हुई है। क्या आ गई है? बाढ़ आई है और पानी नाक के नीचे तक आ गया। अब आप डूबने वाले हैं। और उधर वहाँ सामने दुकान पे से एक नौसेना का स्टीमर आ गया है। वो आवाज़ लगा रहा है कि आओ आओ मेरे जहाज़ में बैठ जाओ, मैं तुमको यहाँ से ले जा कर के सुरक्षित पहुँचा दूंगा। तो आप क्या करेंगे? डूब जाएंगे कि उसको हाथ दिखाएंगे कि मैं यहाँ हूँ, मुझे ले जाओ? क्या करोगे? हाँ, हाथ दिखाओगे ना? तो मैं भी तो ये कह रहा हूं कि आप 5 इंद्रियों के विषयों में इतने डूब गए हैं कि थोड़ा सा ही और डूबना बाकी है। थोड़ा सा ही और डूबना बाकी है। पूरे डूब गए तो नरक निगोद की यात्रा करना पड़ेगी। तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का स्टीमर आया हुआ है। वो आपको आवाज लगा रहा है कि मैं यहां हूं। यदि आप इन पंचेंद्रियों के विषयों में डूबना नहीं चाहते हो, इस समुद्र में डूबना नहीं चाहते हो, तो मुझे हाथ दिखाओ। हाथ दिखाओगे तो तिर जाओगे, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। आप स्वयं आपकी रक्षा करने वाले हैं। आप सोचते हैं कि कोई बाबा जी आपको बचा देगा? कोई बाबा जी बचाने वाला नहीं है। ये आपकी आत्मा स्वयं आपकी रक्षक है और यही आपकी संहार करने वाली है। आप चाहो तो स्वयं भगवान बन जाओ, आप चाहो तो स्वयं शैतान बन जाओ, आपके हाथ में है ना? तो आप सब लोगों के जीवन में ये वीतराग मुद्रा जैसे टांकी से उकेरा हुआ जो निशान है वो कभी मिटता नहीं है, ऐसे ही ये मुद्रा आपके हृदय में विराजमान हो। ऐसी मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।